जब से ब्लिंकिट का एक्विजिशन करने का अनाउंसमेंट किया है तब से स्टॉक की गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। आज फिर से स्टॉक कमजोर होता दिख रहा है। कल 4-5% गिरा था, आज सुबह 5-6% नीचे नजर आया। जोमेटो का स्टॉक आपके सामने लेकर आया, ओ 7% नीचे है। तो जोमेटो पर ही कुछ हमारी और रिसर्च हुई है। हमारे सहयोगी इस वक्त अरमान हमारे साथ हैं। कुछ और पॉइंट्स उन्होंने ऐसे निकाले हैं जिसको लेकर जोमेटो की इस डील को लेकर आपको समझना भी जरूरी है और उस पर ध्यान भी देना जरूरी है। आइए चलते हैं अरमान के पास। बताएं अरमान, और क्या क्या डिटेल रिसर्च में निकल कर आया है जोमेटो के लिए? सर सबसे पहली बात तो क्योंकि अब जितना खोदो उतना खड्डा गहरा होता जाता है। यस सर, एक्चुअली मैं ज़्यादा मत करो, पाताल लोक तक पहुंच जाओगे। बताइए सर, ये पाताल लोक तक पहुंचने की बात इनके शायद घाटे में है, क्योंकि अब जब अनुमान लगाया गया था, जब जोमेटो का आईपीओ आया था कि FY24 तक या FY25 तक जोमेटो प्रॉफिटेबल हो सकता है EBITDA लेवल पर या आप कामकाजी मुनाफे के लेवल पर अब अगर देखिए सर, जो एडजस्टेड EBITDA एज अ परसेंटेज ऑफ जो रेवेन्यू, मतलब कामकाजी मुनाफा जो होता है वो आपका, उसका अगर आप परसेंटेज देखेंगे, जोमेटो का Q4 में रिलीज आया था वो -15% है, पर ब्लिंकिट का मई का जो उन्होंने डेटा दिया है वो -186% है। मतलब आपका एडजस्टेड EBITDA का जो घाटा है, जोमेटो ने पूरी जो Q4 थी वहाँ पर 220 करोड़ का घाटा किया, वहीं ब्लिंकिट ने सिर्फ मई महीने में 110 करोड़ का घाटा कर चुकी है। ये तो एक पहली बात हो गई। और दूसरा, एनालिस्ट का ये भी कहना है कि अब जो ब्लिंकिट है वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो मुनाफे में सिर्फ FY27 तक आ सकती है, उसके पहले वो ये अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि ब्लिंकिट मुनाफे में आएगी। तो वो जो मुनाफे का जो एस्टीमेट है शायद वो सबका आगे बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि ब्लिंकिट ऑलरेडी इतना ज़्यादा घाटा कर रही है। दूसरी एक और चीज़ जो हमने निकालने की कोशिश करी, हम जब दोनों की प्रेजेंटेशंस देख रहे थे, जब वो ब्लिंकिट का जब उन्होंने प्रेस रिलीज़ दिया और जो जोमेटो का जो जनरली रिजल्ट आता है तब वो प्रेस रिलीज़ देते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। अब उस दोनों चीज़ों में हमको एक चीज़ बदलाव, ऐसे तो बहुत सारे बदलाव हैं, पर एक बदलाव जो हमें खास तौर पर ध्यान में नज़र में आया, अगर आप जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा वाली चीज़, दोनों पे एक जहाँ पर जोमेटो अपना प्रेस रिलीज़ दे रहा है और जहाँ पर आपका ब्लिंकिट का जब ये प्रेस रिलीज़ आ रहा है। जोमेटो जब भी अपना जब क्वार्टरली रिजल्ट्स देता है तब उसमें एक फिगर हमेशा देता है, वो है एडजस्टेड EBITDA एज अ परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड रेवेन्यू। वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एडजस्टेड EBITDA एज अ परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड रेवेन्यू। ये वाला फिगर जोमेटो की प्रेस रिलीज में रहता है जब भी जोमेटो रिजल्ट देती है। अब जब ये ब्लिंकिट का प्रेस रिलीज आया, जब उन्होंने 2 महीनों का डेटा बताया, जनवरी और मई का, उसमें उन्होंने ये बताया कि एडजस्टेड EBITDA एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, GOV बताया, एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू नहीं बताया। अब उसका रेलेवेंस क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। एडजस्टेड EBITDA एज अ परसेंटेज ऑफ GOV है ब्लिंकिट का -27% जो प्रेस रिलीज में उन्होंने दिया है। पर अगर मैं इस एडजस्टेड EBITDA को, क्योंकि मेरे लिए GOV तो क्या है, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, जितने का आप ऑर्डर मिल रहा है वो उनके लिए, पर उनके लिए आय कहाँ से आ रही है मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर इसके एडजस्टेड EBITDA को एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कर दूं, वो आता है -186%। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आप जो ₹1 कमा रहे हैं उस पर आप -1.86, लगभग ₹2 का घाटा कर रहे हैं कामकाजी तौर पर। मैं नीचे बॉटम लाइन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं भी तो EBITDA कामकाजी नुकसान की बात कर रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ हमको ब्लिंकिट के प्रेस रिलीज में नहीं दिखी। उसी के साथ साथ एक जो इन्वेस्टर के तौर पर जो हम सब जानना चाहते थे, या सबको एक थोड़ी ट्रांसपेरेंसी के तौर पर अच्छा लगता कि जैसे जो उनका जनवरी 2022 से इन्होंने जो एक क्विक कारोबार जो चालू किया था ब्लिंकिट ने, तो उन्होंने 2 महीने का डेटा दिया, जनवरी का डेटा दिया, मई का डेटा दिया। अब दोनों में रेवेन्यू की अगर आप बात करेंगे तो रेवेन्यू में 22 करोड़ और मई महीने में 58 करोड़। तो देखने में आता है कि जनवरी से काफ़ी उछाल आया। तो हमारा ये इच्छा थी कि क्यों ना वो 5 महीने का ही डेटा दिया जाए, आपको 3 महीने का ही तो डेटा और एक्स्ट्रा ऐड करना है, ताकि उससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को ये चीज़ समझ पड़ेगी कि यार आपके पूरे 5 महीने में किस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, किस हिसाब से EBITDA चेंज हो रहा है, तो अच्छे से कंक्लूजन निकाल पाएंगे। अब चौथी सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले हमने ये बताया था कि जो डील हुई है वो 4,500 करोड़ की नहीं है, वो 7,500 करोड़ की है। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये डील 7,500 करोड़ की भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा की है। अब मैं ये वाली चीज़ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, ये जो 7,500 करोड़ की डील है, ये जो 7,500 करोड़ की डील है, इस 7,500 करोड़ की डील में सिर्फ जो मेरा करंट ईयर 22 और करंट ईयर 23, सिर्फ उसी का घाटा है। अब आपका अनुमान ये है कि ब्लिंकिट जो
मुनाफा कमाने वाली है वो FY27 तक कमाने वाली है, एनालिस्ट बोल रहे हैं। तो हमारा करंट ईयर 24, करंट ईयर 25, करंट ईयर 26 का घाटा कहाँ से जाएगा? वो भी तो जोमेटो के शेयर होल्डर्स पे जो उनकी बुक्स में कैश है उसी से फाइनेंस होने वाला है। तो एक्चुअली ये डील 4,500 करोड़ की नहीं है ना 7,500 करोड़ की है, ये डील उससे भी ज्यादा की है, क्योंकि वो उसके बाद वाला जो 3 साल का लॉस है वो भी तो जोमेटो के शेयर होल्डर्स के पैसों से जेब में से जाने वाला है। तो कुल मिला के सर ये हमने और डीप एनालिसिस करी तो ये 3-4 पॉइंट और ऊपर से निकल के आए। तो कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं अनिल जी। इनफैक्ट ये घाटे वाला पॉइंट जो अरमान ने रेस किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल अगर हम बात कर रहे थे 4,500 करोड़ की डील और फिर अगले 18 महीने तक जो घाटा कवर करना है वो करके 1,800 करोड़ का वो, और जो इन्होंने लोन दिया है वो सब मिला के 7,500 करोड़ आ रहा है। बट अगर ये FY27 तक घाटे में रहने वाले हैं तो उसके बाद के 3 साल का भी घाटा इसमें हमें जोड़ना ज़रूरी है, जो अभी नहीं जोड़ा गया। दीप ऐसा है ना, आजकल जो माहौल है उसमें आप 18 महीने आगे क्या होगा वही नहीं बता सकते, तो FY27 कौन बताएगा? एग्जैक्टली। FY20 4 साल आगे का 5 साल आगे का किसको पता है क्या होने वाला है? कंपनी रहेगी नहीं रहेगी भगवान जाने। एग्जैक्टली करेक्ट। तो पहली कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। एक तो ये कि आप ऐसी कंपनी का एक्विजिशन कर रहे हैं जो क्वार्टरली लॉस आपसे ज़्यादा कर रही है। एग्जैक्टली। अगर जोमेटो का लास्ट क्वार्टर का जो लॉस है ऑपरेटिंग लॉस 220 करोड़ है और ब्लिंकिट का अगर 110 करोड़ के लिहाज से देखें तो 350 सवा 300 करोड़ है। आपसे ज़्यादा लॉस करने वाली कंपनी को आप अक्वायर कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने कहा वित्त वर्ष 2027 पता नहीं कब होगा, वो कब आएगा। हाँ एग्जैक्टली। मतलब तब तक आप मुनाफे में आने की उम्मीद ही नहीं कर रहे, तब तक इनके घाटे को फाइनेंस कौन करेगा? तो बेसिकली ब्लिंकिट तो इसलिए मर्ज होना चाहती है कि ताकि मेरे लॉस की फाइनेंसिंग जो भारी भरकम कैश जोमेटो के पास पड़ा है उससे होती रहे। करेक्ट। तीसरा रिजल्ट्स जो दिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनवरी का रिजल्ट दे दिया, मई का दे दिया, अब मतलब कौन से कहाँ? अच्छा चलो दिसंबर अप्रैल मार्च का दे समझ में आता है, मार्च जून का दे समझ में आता है कि क्वार्टर एंडिंग के कोई 2 महीने आपने उठा के रिजल्ट, ये जनवरी और मई के रिजल्ट्स का कंपैरिजन क्या है, क्यों है? मतलब 2 महीने कोई भी रैंडमली उठा के रिजल्ट कंपेयर कर दिया, देखो जनवरी में ये था ये था। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, और उसके बेसिस पे आपने मर्ज कर दिया। तो ये मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की धज्जियां ही उड़ रही है एकदम। देना था तो एटलीस्ट बाकी बीच के या तो दो पूरा समझ में आया कि पिछले 4-5 महीनों में क्या किया। और बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा है मार्केट के बड़े बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स ने जो मई के महीने में जो उन्होंने दिखाया उसको पूरा कर दिया कि साल भर में उसके हिसाब से साल भर में इतना कमाएंगे, इतना करेंगे। अरे पिछले 4-5 महीने का तो देख लो। एग्जैक्टली जो है नहीं। ये दूसरी चीज़। और बाकी रहा सवाल लॉस भरते रहने का, और बाकी जो सवाल कल उठाए वो उनके जवाब तो आने बाकी हैं कि क्या दोनों बोर्ड को पता था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, कि आपने ये डिस्क्लोज किया? आई डोंट नो। इतने सारे फंड देखे, वो फंड की भी मैंने लिस्ट देखी जो जोमेटो लेकर बैठे हैं। वैसे तो मैक्सिमम फंड वो हैं जो ETFs चलाते हैं जी। अगर जोमेटो किसी इंडेक्स में है तब तो उन्हें ETF के तौर पर लेना पड़ेगा, जैसे ब्राइटकॉम भी कई सारी कंपनियों के पास में है, ठीक है ना। अगर वो ETF चला रहे हैं और तो ETF में तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, उसमें किसी के पास ऑप्शन नहीं है। बाई चॉइस जोमेटो लेने वाले बहुत कम है। लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि अभी तक भी ये सारे इतने फॉरेन ब्रोकरेज की आज 10-12 रिपोर्ट आज और कल में मिला के आई है, किसी की आंखें नहीं खुल रही कि ये सब हो रहा है। सोचो। और ये फाइनेंशियल्स का कंपैरिजन सर, आप ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पर कैसे कंपेयर कर रहे हो? एग्जैक्टली। वो तो आपका रेवेन्यू है नहीं, उसका तो एक छोटा परसेंटेज आपका रेवेन्यू आने का, उस पे आपने कैसे? उसमें अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव 186% है और बाकी आपको 20% दिखता है। ये कहाँ से आ गया? गजब है। शरद जी क्या कहेंगे आप इस पूरे जोमेटो की कहानी पर? जी देखिए, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि कोई कंपैरेटिव लॉजिक वगैरह देना चाहिए, और लगातार अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ऐसे धज्जियां उड़ाएंगे कि हर तरीके से कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकलता है आपकी हर चीज़ में, और प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑब्वियसली बहुत ही लॉन्ग शॉट है, तो यूजुअली इन्वेस्टर्स को अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आप वैसे थीम पे खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, बट थीम में भी अगर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैं तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। प्लस वैल्यूएशंस तो कोई सिर पैर है ही नहीं, जो एक्सपेक्टेड नंबर है उस पर भी लगभग अभी भी 5 टाइम्स सेल्स पे मार्केट कैप है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ ऐसी वैल्यूएशंस को लॉजिकली जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल। बहुत सही पॉइंट है शरद जी बता रहे हैं। Exactly. अगर आपके वैल्यूएशंस महंगे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, और उसमें अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना उठा और ज़्यादा दिक्कत है। एग्जैक्टली। अगर बाकी सब चीज़ें अच्छी है, फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो है, सब कुछ बढ़िया है, बैलेंस शीट मजबूत है, मार्केट शेयर है, लीडर है, सब कुछ है, फिर आप अगर एक दिन मीटिंग रखे बायबैक के लिए, नहीं कि आगे टाल दी, टाल के भी जो बायबैक लाया बड़ा मतलब बहुत ही टाइम पास काइंड ऑफ बायबैक जो बजाज ऑटो से,
फिर भी मार्केट माफ कर दे रहा है कि आज स्टॉक ऊपर है कि चलो कोई बात नहीं, बजाज उठाए, ठीक है, बायबैक छोटा किया, कम किया, उम्मीद से खराब किया, लेकिन बैलेंस शीट तो है ना। जोमेटो पे आप कैसे माफ करोगे? नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते ना। नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट जो शरद जी ने दिया बहुत ही वैलिड और परफेक्ट पॉइंट है।